हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटमोटो। स्वागत है आप सभी का और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड वीडियो के साथ। दोस्तों, इंडियन ऑटो सेक्टर आज की डेट में एक मैसिव चेंज की दौर से गुजर रहा है, जहां पे आईसी इंजन व्हीकल का सेल्स एक नई ऊंचाई, एक नया बेंचमार्क सेट कर चुका है। वहीं पे दूसरी तरफ देखा ही जा रहा है कि इलेक्ट्रिक कार धीरे धीरे मार्केट पे पकड़ जमा रहा है। FADA की रिपोर्ट के अनुसार जब से लॉन्च हुआ है इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल, तब से लेके आज तक 2022 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार बेचे गए हैं। ये जो सेल्स ट्रेंड है, ये यही दर्शाता है कि लोग धीरे धीरे अभी इलेक्ट्रिक कार की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर आप एक गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, या फिर आपके पास पहले से एक आईसी इंजन कार मौजूद है, या फिर अगर इन फ्यूचर आप गाड़ी खरीदने की ख्याल रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक कार कैसे एक परफेक्ट चॉइस बन सकता है आपका। और अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार खरीदेंगे तो क्या क्या बेनिफिट डायरेक्टली आपको मिल सकता है, आज इस वीडियो पे हम चर्चा करेंगे। जानेंगे 10 वो क्लियर डायरेक्ट बेनिफिट के बारे में इलेक्ट्रिक कार खरीदने से लेके यूज करने तक आपको मिलेगा। वीडियो पे ज्यादा शार्प टेक्निकल चीजों पे बात नहीं करेंगे, हाँ, पर रियल फैक्ट्स पे बात करेंगे। आपसे निवेदन यही है, वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 10 मेजर बेनिफिट्स ऑफ बाइंग एन इलेक्ट्रिक कार। लेट्स गो टू द मेन कंटेंट। पहला जो बेनिफिट है, जो सबसे पहला आपको दिखता है, वो है रनिंग कॉस्ट बेनिफिट। इलेक्ट्रिक कार का जो रनिंग कॉस्ट है, वो पेट्रोल या फिर डीजल कार से बहुत कम होता है। ऑब्वियसली सबको पता है कि पेट्रोल या फिर डीजल की प्राइस दिन ब दिन कैसे बढ़ते जा रहे हैं, कैसे आसमान छू रहे हैं। उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक बिल में अभी तक फर्क नहीं आया। जितना मैसिव जंप पेट्रोल डीजल के प्राइस में दिखे गए अभी तक, उतना जंप अभी तक इलेक्ट्रिक बिल में नहीं नजर आया। दोस्तों, आज के डेट में कंडीशन ये है, आगे जाके पेट्रोलियम प्राइस क्या होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, और ये ऑब्वियस बात है आगे जाके और बढ़ेगा। तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इलेक्ट्रिक कार कैसे इम्पैक्ट डालता है रनिंग कॉस्ट में। लेट सपोज आप एक नेक्सॉन EV मैक्स का यूजर हो, जिसका रेंज माना जाता है 437 किलोमीटर, पर हम इसको 400 किलोमीटर से कंपेयर करेंगे। रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस है इसकी, रियल वर्ल्ड जो माइलेज है इसकी लगभग 400 किलोमीटर है। तो इस हिसाब से हम एग्जांपल लेंगे। आप चार्जिंग कॉस्ट के हिसाब से अगर पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट निकालोगे तो लगभग 1 रुपए होता है। इलेक्ट्रिक कार के केस में ये डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिल जाता है। और डिटेल में समझने के लिए ई-अमृत के साइट पे चलते हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार यूज करोगे जिसका बैटरी कैपेसिटी 40 किलोवाट होगा और जिसका रेंज होगा लगभग 400 किलोमीटर, और डेली बेस पे आप अगर घर से 100% बैटरी चार्ज करके निकलते हो, अगर बाहर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पे अगर गाड़ी चार्ज नहीं करते हो, डेली 60 किलोमीटर कवर करते हो, तो जो एनुअल डिस्टेंस होता है आपका, वो होता है लगभग 22,000 किलोमीटर। और ये महाराष्ट्र स्टेट के हिसाब से कंपेरिजन किया है मैंने ई-अमृत के साइट पे। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल का टैरिफ लगाया मैंने, वो 11 रुपीज पर किलोवाट लगाया है। पब्लिक चार्जिंग कॉस्ट यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि आप बाहर गाड़ी चार्ज नहीं करोगे, घर पे ही गाड़ी चार्ज कर रहे हो। कंपेयरिंग व्हीकल लगाया मैंने, तो वहाँ पे पेट्रोल व्हीकल लगाया है। पेट्रोल प्राइस जो है ऑटोमेटिक आया आज की रेट के हिसाब से। पेट्रोल व्हीकल का जो एवरेज माइलेज रहेगा 15 किलोमीटर पर लीटर लगा है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो फ्यूल कॉस्ट आया पर जर्नी, वो 66 रुपीज आया है इलेक्ट्रिक व्हीकल केस में, और जो कन्वेंशनल व्हीकल केस 435 रुपीज, और जो कॉस्ट पर किलोमीटर आया है 1.1 रुपीज इलेक्ट्रिक व्हीकल केस में, और जो कन्वेंशनल व्हीकल केस में आया है 7.25 रुपीज, जो की बहुत ही ज्यादा है। और जो एनुअल फ्यूल कॉस्ट आया है, मतलब की इलेक्ट्रिक व्हीकल केस में इलेक्ट्रिक बिल जो होगा आपका, वो 24,000 से ऊपर जा रहा है। आईसी इंजन व्हीकल केस में जो पेट्रोल प्राइस आएगा 15 लाख से भी ऊपर जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा होता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिक कार आपको डायरेक्ट बेनिफिट प्रदान करता है। तो इस हिसाब से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप जजमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो बेनिफिट आपको मिलेगा दोस्तों, वो है मेंटेनेंस कॉस्ट बेनिफिट। दोस्तों, इलेक्ट्रिक कार में रोटेटिंग पार्ट्स कम होने की वजह से और सिंपल स्ट्रक्चर होने की वजह से जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो बहुत ही कम होता है। सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं और सिंपल डिजाइन होते हैं, बैटरी ऑपरेटेड कार होते हैं, तो इतना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहता जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आईसी इंजन कार में होते हैं। तो इजी टू सर्विस होता है, इजी टू मेंटेन होता है, जिसके वजह से आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है बहुत ही कम होता है। वहीं पे अगर बात करें एक आईसी इंजन कार की, तो उसके कूलिंग सिस्टम के लिए अलग खर्चा करो, फिल्टर चेंजेस के लिए अलग खर्चा करो, ऑयल चेंजेस के लिए अलग खर्चा करो, तो ये सब चीजें कंक्लूड होकर एक बड़ा अमाउंट जाता है मेंटेनेंस कॉस्ट के ऊपर। उसी जगह पे अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का मेंटेनेंस कॉस्ट का हिसाब लगाओगे तो कुछ भी नहीं होता है। तो आप अगर एक इलेक्ट्रिक कार लेने की सोच रहे हैं, इस पॉइंट को भी एज ए बेनिफिट के हिसाब से ही कंसिडर करें।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है जीरो एमिशन। सबसे बड़ा बेनिफिट, नो फ्यूल नो पॉल्यूशन। गाड़ी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज नहीं हो रहा है तो पॉल्यूशन भी नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इलेक्ट्रिक कार की, इसीलिए गवर्नमेंट इसके पीछे लगे हुए हैं और इसको बढ़ावा दे रहे हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, पर हम इंडियन इसको कंसिडर कभी नहीं करते। हम ऑलवेज कंसिडर करते हैं एवरेज को, माइलेज को, रेंज के। एक बार अगर चार्ज कर रहे हैं तो फिर कितना किलोमीटर हम रन कर सकते हैं, लेकिन जो इतना बड़ा बेनिफिट है जीरो एमिशन की, कोई कंसिडर ही नहीं करता। तो ऑड मोटो के हिसाब से जो कार मेकर है वो अगर रेंज के ऊपर काम करना चालू कर दे, हर एक कार में अगर अच्छी खासी रेंज मिलना चालू हो जाए, तो लोग ईवी को ही कंसिडर करेंगे एज ए प्राइमरी कार। जैसे ही लोग ईवी को चूज करेंगे, ऑब्वियसली पॉल्यूशन भी कम होता दिखेगा। ऊपर से ईवी कार है, पॉल्यूशन नहीं है, तो पीयूसी का झंझट ही नहीं रहता है। तो ईवी बेनिफिट डे 1 से आपको मिलना चालू हो जाएगा अगर आप ईवी चूज कर रहे हो तो। नंबर 4 पे जो है वो है टैक्स एंड फाइनेंशियल बेनिफिट। इलेक्ट्रिक कार के जो बेनिफिट्स है वो केवल कार तक सीमित नहीं है, ये आगे जाके आपको फाइनेंशियली और टैक्सेशन में भी बेनिफिट दिलाता है। इलेक्ट्रिक कार खरीदने के समय ये कोई भी क्लेम कर सकता है, कोई भी बोल सकता है कि कार का कॉस्ट नॉर्मल आईसी इंजन व्हीकल से बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट फाइनेंशियली इंसेंटिव ऑफर कर रहे हैं जो लोग इलेक्ट्रिक कार खरीद रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार का जो स्टेज है वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी इसको बढ़ोतरी देने के लिए और लोग इलेक्ट्रिक कार की तरफ मूव करे, इसके लिए गवर्नमेंट अच्छी खासी इंसेंटिव प्रदान करती है। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या इंसेंटिव आपको मिलता है और कौन से स्टेज पे मिल जाता है। तो जैसे आप गाड़ी खरीदने जाओ, एक डायरेक्ट डिस्काउंट आपको मिलता है जो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल के कॉस्ट के ऊपर दिया जाता है। उसके बाद एक कूपन्स मिलता है जो कि फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है, बाद में जगह आपको अकाउंट में रिइंबर्स होता है। थर्ड जो होता है इंटरेस्ट पे आपको डिस्काउंट मिलता है। अगर आप लोन लेके इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट के ऊपर डिस्काउंट मिल जाता है। उसके बाद आप जब रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे, रोड टैक्स बिल्कुल 0 कर दिया जाता है, रोड टैक्स आपसे लिया ही नहीं जाता है। जो रजिस्ट्रेशन फी है, जो गाड़ी रजिस्ट्री कराने की लगती, वो फी आपको देना नहीं पड़ता है। उसके बाद आपको इनकम टैक्स भी बेनिफिट मिलता है। आप जब इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो लोन अमाउंट है उसके ऊपर भी टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई पुरानी पेट्रोल या डीजल कार है, उसका अगर आप स्क्रैप करके इलेक्ट्रिक कार खरीदोगे, उस कंडीशन पे भी गवर्नमेंट का डिस्काउंट पॉलिसी है। और इसके बाद अलग से छोटे में डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप इलेक्ट्रिक कार ले रहे हो तो इतना सारा बेनिफिट अगर कंक्लूड किया जाए तो एक अच्छी खासी अमाउंट हो जाती है, जो आपको इलेक्ट्रिक कार का जो टोटल कॉस्ट है उससे डिडक्ट हो जाते हैं। जब टैक्स बेनिफिट की बात हो रही है तब एक चीज ध्यान रखिए, ये जो स्कीम है, जो इंसेंटिव प्रदान कर रहे हैं, वो एक स्कीम के तहत हो रहा है जिसका नाम है फेम 2 स्कीम। इसका टाइमलाइन जो है वो 1 अप्रैल 2019 से लेके मार्च 2023 तक दिया गया है। इस टाइम पीरियड में जितने भी गाड़ी रजिस्टर्ड होगा उनको ये टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद का क्या होगा अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है, अभी तक कुछ भी डिक्लेरेशन नहीं आया है। तो होप सो टाइमलाइन खत्म होने से पहले उसका भी जजमेंट आ जाएगा और होप सो ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ये जो डिसीजन लिया गया था लगभग कोविड से पहले लिया गया था और कोविड की वजह से बहुत कुछ चीजों में डिले हो गया है। खास करके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, बैटरी इंडस्ट्री, इन सब चीजों में लगभग 2 साल का डिले हो चुका है। तो होप सो इसको एक्सटेंड किया जाएगा और जो डिस्काउंट अभी मिल रहा है मार्च 2023 के बाद भी वही डिस्काउंट मिलना कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो है इजी टू ड्राइव। इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ही इजी है ड्राइव करना, क्योंकि ना आपके पास क्लच है ना आपको गियर चेंज करना है। इजी वे पे जैसे आप स्कूटर चलाते हो, आपको एक्सीलरेट करना है गाड़ी और ब्रेक दबाने अपने हिसाब से और स्टीयरिंग मूव करना है। और ये केवल इलेक्ट्रिक कार तक सीमित नहीं है, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, कार्गो या फिर बस से हर एक कैटेगरी में सेम ड्राइविंग पैटर्न है। खास करके कोई महिला अगर गाड़ी चला रही है तो उनको बहुत इजी होता है। केवल जब आप गाड़ी की ड्राइविंग मोड जब चेंज कर रहे हो, मूवमेंट डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, तभी आपको एडिशनली बटन यूज करना पड़ता है। नॉर्मल ड्राइविंग में आपको जस्ट एक्सीलरेट करना है और जरूरत के हिसाब से आपको ब्रेक करना है। तो जो डर रहता है ड्राइविंग के लिए एक नॉर्मल आईसी इंजन व्हीकल में, वो डर इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में नहीं रहता है लोगों को। तो नेक्स्ट बेनिफिट जो है दोस्तों वो है जीरो नॉइज पॉल्यूशन। इंजन नहीं है तो कोई रोटेटिंग पार्ट्स नहीं है, जिसके वजह से कोई नॉइज भी जनरेट नहीं होता है और बिल्कुल जीरो साउंड के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल रन करता है। ये इतना कम होता है कि किसी कार मेकर ने एक एडिशनल आर्टिफिशियल साउंड सिस्टम नॉइज फैसिलिटी जोड़ दिया है कार के साथ, जो रास्ते में चलने वाले जो लोग होते हैं उनको पता चले कि व्हीकल आ
रहे हैं, आप आराम से गाड़ी का डोर क्लोज करके अंदर बुक रीडिंग वगैरह भी कर सकते हो। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बाहर से इंजन का जो अलग से एक नॉइज रहता है, अलग से एक जर्क रहता है, वो बिल्कुल इसमें नहीं मिलने वाला। बिल्कुल पीसफुल एक्सपीरियंस रहेगा। दोस्तों 7 नंबर पे जो पॉइंट है वो है बेटर राइडिंग एंड हैंडलिंग क्वालिटी। दोस्तों आज की डेट में कस्टमर का जो मेन डिमांड होता है ना, बेटर राइडिंग एंड हैंडलिंग क्वालिटी होना चाहिए गाड़ी में। इसी डिमांड की वजह से आज की डेट में इंडियन मार्केट में कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेल्स बहुत ज्यादा है। और अगर इस क्राइटेरिया को एज ए बेनिफिट देखा जाए तो इलेक्ट्रिक कार बेस्ट होता है। नॉर्मली जो आईसी इंजन व्हीकल होते हैं उसमें एक लैगिंग सा महसूस होता है। कभी भी अगर एक्सेलरेट करो तो एक सर्टेन टाइम के बाद ही गाड़ी स्पीड जो आपको रिक्वायर्ड होता है वो अचीव करता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक कार होते हैं वो जैसे ही आपने एक्सेलरेट किया, जो स्पीड आपको रिक्वायर्ड होता है वो आपके कार में दिख जाता है। तो एक फन फील टाइप का एक्सपीरियंस आपको इलेक्ट्रिक कार में मिल जाता है। इसके साथ साथ क्योंकि इलेक्ट्रिक कार का जो मेन बैटरी पैक का पोजीशन होता है वो बिल्कुल गाड़ी के सेंटर में होता है, जिसकी वजह से गाड़ी का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत सुपीरियर क्वालिटी का होता है, जिसकी वजह से कॉर्नरिंग के टाइम जो रोल ओवर होने का चांस रहता है वो बहुत ही कम हो जाता है और गाड़ी आपको एक बेटर हैंडलिंग प्रोवाइड करता है। नंबर 8 पे दोस्तों फ्यूचर प्रूफ। आप जो व्हीकल, आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो फ्यूचर प्रूफ है। इंडियन ऑटो सेक्टर हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल ही फ्यूचर है। आगे जितने भी इनोवेशन होने वाले, जितने भी इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं ऑटो सेक्टर पे, वो इलेक्ट्रिक सेक्टर में ही होने वाले हैं। बहुत कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होगा जो आईसी इंजन व्हीकल के ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हैं। डेली न्यूज पे आप भी देखे होंगे कि रोजाना कुछ ना कुछ न्यूज आते रहते हैं। इलेक्ट्रिक कार लॉन्च या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड इंडस्ट्रीज के बारे में डेली कुछ ना कुछ अपडेट हमारे पास आते ही हैं। तो इस हिसाब से आप अगर कंसिडर करो तो आप जो प्रोडक्ट यूज करोगे या फिर कर रहे हो इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में वो फ्यूचर प्रूफ है। आगे आने वाले दिनों में जो भी काम होने वाला है ऑटो सेक्टर पे इसके ऊपर ही होने वाला है। तो ज्यादा सोचना नहीं है कि 15 साल बाद मेरे को गाड़ी चेंज करना है, गाड़ी स्क्रैप करना है, नए नए फिटनेस टेस्ट के दौर से गुजरना है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ता। इस वजह से सोचोगे तो आप सेफ रहोगे। कंटिन्यू करते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर पे जो पॉइंट है दोस्तों वो है कन्वीनियंस ऑफ चार्जिंग एट होम। आप अगर डेली बेस पे घर पे ही गाड़ी चार्ज करते हो तो जो चार्जिंग स्टेशन है वो घर ही है आपके लिए। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि आप कहाँ पे जाकर गाड़ी चार्ज करोगे, या फिर अगर आप एक आईसी इंजन व्हीकल यूज करते हो तो आपको डेली जाकर लाइन लगाना पड़ता है पेट्रोल पंप पे। डेली लाइफ के हिसाब से देखा जाए, अगर आप वर्किंग आवर्स में या फिर ऑफिस आवर्स में एक आईसी इंजन व्हीकल लेके निकल रहे हो और अगर आपको जरूरत पड़ा पेट्रोल या डीजल भरने की, लंबी लाइन पे लगना पड़ता है पेट्रोल डीजल भराने के लिए, तो इस हिसाब से आप सेफ रहोगे। आप आराम से गाड़ी 100% चार्ज करके घर से निकलोगे और आराम से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। पेट्रोल पंप का कोई भी झंझट आपको मिलेगा नहीं। इस केस में आपके लिए घर ही आपका पेट्रोल पंप हो जाएगा, तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं रहेगा। तो दोस्तों लास्ट जो पॉइंट है, जो लास्ट बेनिफिट आपको मिलता है इलेक्ट्रिक कार अगर आप परचेज करोगे तो वो है स्पेस। आईसी इंजन व्हीकल से अगर कंपैरिजन किया जाए, जो स्पेस रहता है वो ज्यादा ही रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार के केस में ज्यादा कुछ रहता नहीं, बहुत सिंपल डिजाइन रहता है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर रहता है। आईसी इंजन व्हीकल की तरह ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं रहता है। तो हिसाब से आपको जो फ्रंट रो में जो सीट रहते हैं उसमें भी अच्छे खासे लेग स्पेस मिल जाते हैं और रियर पैसेंजर सीट में भी अच्छी खासी लेग स्पेस मिल जाते हैं। रियर पैसेंजर सीट पे जो फ्लोर रहता है वो भी फ्लैट रहता है। नॉर्मली जो आईसी इंजन व्हीकल है उसमें टेल पाइप के लिए एक जगह दिया रहता है, जिसके वजह से बीच वाला हिस्सा जो होता है उठा हुआ रहता है, तो वो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं रहता है, क्योंकि बैटरी पैक जो है फ्लैट ही रहता है, जिसकी वजह से जो रियर पैसेंजर सीट का जो फ्लोर रहता है वो फ्लैट ही रहता है। जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस होता है पीछे रियर पैसेंजर को वो बेटर होता है आईसी इंजन के कंपैरिजन से। तो दोस्तों ये था 10 ऐसे डायरेक्ट बेनिफिट जो एक इलेक्ट्रिक कार के साथ आपको मिल जाते हैं। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए और आगे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए इसके अलावा कोई और बेनिफिट आपको दिखते हैं क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में। तब तक के लिए हैव ए सेफ ड्राइव। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।